और एक चॉइस नहीं है कि हम वर्दी पाए ना पाए, जंग जारी है इब्लीस की और खुदा की। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते कि ना हम उधर के ना हम इधर के, एक तरफ होना पड़ेगा, एक तरफ बंदा होता है। इसलिए खुदाओं की तरफ से होकर जंग लड़ना, गीत तो बहुत गाते हैं, जंग जिन्होंने लड़दा यहोवा, वो जंग जी कभी नहीं हारते। जंग के लिए वर्दी जरूरी है, वर्दी जरूरी है। वर्दी के साथ हथियारों का साथ में लेस होना जरूरी है। सिर्फ वर्दी पहन के जी मैं जंग से जा रहा है, नो, उस हथियारों को साथ में लेना पड़ेगा। और ये रूहानी हथियार है, होंगे तो हम कामयाब ठहरेंगे, वरना शिकस्त खाएंगे और कुछ खा गए, कुछ मर गए, कुछ मर जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में से वही खत जो पौलुस बोल रहा था, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब 10वीं आयत, गरज खुदाऊं में यही बोल रहा था, और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। कोई शख्स खुदाऊं की कुदरत के बगैर और खुदाऊं के जोर के बगैर मजबूत नहीं हो सकता। जाति जिल्लत तो अपने हथियारों के साथ आया है, लेकिन मैं खुदाऊं के नाम से आया हूं। क्या था उसके पास? उसके पास खुदा का जोर था, खुदा पर ईमान था। ये जिस्मानी हथियार नहीं है, ये रूहानी हथियार है, क्योंकि हमारी जंग भी रूहानी है। गरज खुदाओं में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, और खुदा के सब हथियार बांध लो। चॉइस नहीं है, बांधे या ना बांधे, लाजिम है। पहनेंगे तुम जिएंगे, पहनेंगे तो फतह में जिंदगी बसर करेंगे। याकूब के खत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन इब्लीस का मुकाबला करने से पहले हथियार का पहनना जरूरी है। कोई हथियार के बगैर, कोई वर्दी के बगैर किसी तौर पे भी जंग में शामिल नहीं हो सकता। गरज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो। यही मैं पिछली मर्तबा बोल रहा था। अगर मैं ये शर्ट उतार के नीचे मैंने बनैन पहनी है, अगर मैं कलाम सुनाऊंगा तो आपको सारे कहेंगे पादी साहब कलाम सुना रहे हैं, वो भी शर्ट ला के बनैन पा के। इसका मतलब है कि वर्दी पूरी होना जरूरी है। नो वन कैन से कि मेरे लिए यही काफी है। नो, सब हथियार बांधना, सारे हथियार पाना, देने वाला मौजूद है, देना चाहता है, तो खुदावन के सब हथियार बांध लो। क्यों? वजह है ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस के मंसूबे जोर आता है मार डालने को, हलाक करने को। इब्लीस का मंसूबा नुकसान, बर्बादी, मुसीबतें, परेशानियां हैं, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों
और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है, जिनको हम देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आसमानी मकामों में किसके ऊपर किस वक्त अटैक कर दे। जरूरी है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में तुम कायम रह सको। आमीन। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। क्यों? ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। मुकाबला करना पड़ेगा। इतनी खुश ना रहना कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग लड़नी पड़ेगी। फौजी को जंग में शामिल होना पड़ेगा। वर्दी पहनना लाजम हो जाएगा, होगा। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो कायम रह सकोगे। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मुकाबला में तुम सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। कौन से हथियार करने? फिर बस सच्चाई से कमर कस कर, सच्चाई से, ना झूठे आंधे नाल और रखदा यारी। मैं राह, हक और जिंदगी हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं। खुदा सच बोलने वाला खुदा अपने बंदों को कमर को कसने के लिए सच्चाई की कमर कस उसे देता है, बेल्ट देता है, ट्रुथ, बेल्ट ऑफ ट्रुथ। और जितने भी हथियार हैं वो इस बेल्ट के ऊपर ही लगते हैं। एक फौजी के, रोमन फौजी के, उनको बेल्ट पहनना जरूरी था ताकि सब हथियारों को तरतीब के साथ अपने बेल्ट के अंदर रखे, ऊपर रखे जाए, ताकि वक्त पे आया तो इब्लीस का मुकाबला किया जाए, दुश्मन का। सच्चाई वो है, हमारे पास बेल्ट है जो हमें खुदा की राह दिखाती है। इसलिए सच्चा होना पड़ेगा। सच्चाई के साथ जब भी बोले आपके मुंह से सच निकले। सच्चाई से कमर कस कर। हालेलुया। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बख्तर छाती के ऊपर लगा हुआ देखा था अपने। दुश्मन हमेशा छाती पे वार करता है। क्यों छाती पे वार किया जाता है? ताकि इस छाती के अंदर दिल है। अब इस क्यों हमारे छाती के ऊपर वार करता है? अंदर दिल है, अंदर दिल है। दिल के अंदर ये हमारे ख्यालात बांधता है, बुरे मंसूबे बांधता है। अगर इसमें रास्तबाजी का बख्तर लगा होगा तो फिर दुश्मन का कोई भी तीर हमारी जिंदगी को नुकसान न पहुंचा सकेगा। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, पांव में जूते पहन के किस तरह वो बंदा खड़ा हो रहा था? दुश्मन आ रहा था, मारता था, उसे मारना चाहता था। वो क्यों खड़ा था? उससे जूते पहने हुए थे। किसके? सुलह के। सुलह का जूता किस बात को जाहिर करता है? सुलह का जूता किस बंदे को खुदा देगा? जो सुलह के शहजादे के साथ मिला रहे। हालेलुया। तो जो बंदा किसी के साथ लड़ा झगड़ा, किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, फिर मत सोचे कि वो यीशु का हो सकता है। वो किसी और का तो होगा, लेकिन यीशु का नहीं। क्योंकि सुलह का शहजादा तो खुदा, हमारा खुदा है जो ऊपर सलीब पे भी कहता है अब्बा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो तो ऊपर भी सुलह की बातें करता।
गया, इसके लिए वो कुर्बान हुआ था। जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुबा और उसने हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया। हालेलुया, आमीन। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, हालेलुया, ईमान की सिपर लगाकर, ईमान की सिपर लगाकर, बगैर ईमान के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब खुदा बरकत की बातें कर रहा था तो इब्लीस बीच में इंटरफेयर करता है और खुदा बोल उठते हैं, ऐ शमौन, शैतान ने तुमको मांग लिया ताकि तुम्हें कीड़ियों की तरफ भटके, लेकिन मैंने तेरी दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। मैंने तेरी दुआ की है तो ईमान ही है, जहां तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, ईमान ही है जितनों से कबूल किया, जितनों उस पे ईमान लाए उसी ने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह के नाम पर के हमेशा की जिंदगी पाए। उसके बाद अगला हथियार खुदा कलाम कहता है कि निजात का खोद, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, निजात देने के लिए आया। निजात का खोद अगर सब पे है तो जिंदगी में से मुंह से निजात की बातें होगी। फिर जिंदगी में गुलामी नहीं आएगी। जब बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। फिर जिस खुदा ने निजात के लिए अपना खून दिया वो हमारे उस जिंदगी का जिम्मेदार रहेगा। जब निजात का खोद हमारे सर पर देखेगा, जिस जहन में सारे ख्यालात जहन के अंदर आते हैं, हाथ कुछ नहीं करते, पांव कुछ नहीं करते, सारे सिग्नल इधर से आते हैं। निजात का खोद होगा तो फिर जितनी भी रेडिएशन आएगी, जितने भी ख्यालात दुश्मन के आएंगे पसपा हो जाएंगे। टकराएंगे तो जरूर, लेकिन शर्मिंदा होकर वापस चले जाएंगे। क्यों? कि निजात जो सर के ऊपर मौजूद है। हालेलुया। और ये जितने भी हथियार हैं सब के सब डिफेंसिव है, बचाव के हैं, किसी को नुकसान देने का बायस नहीं है। गौर से सुने जरा आप, जितने भी ये बचाव के हैं। रास्तबाजी का बख्तर लगाया होगा, अपना बचाव है। अगर कोई दुश्मन तीर चलाता है हमारे ऊपर, हमारे बचाव करेगा। निजात का खौफ बचाव का है, लेकिन एक हथियार जो है वो दुश्मन पे हमला करने का है, वो ऑफेंसिव है। वो दुश्मन पे हमला करने का वाहिद एक हथियार है, और रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है। और आज क्यों कलीसिया मार खा रही है? घर पे कलाम को पढ़ा नहीं जा रहा, कलाम को रद्द किया जाता है। बस चर्च में सुनने काफी है। कलाम ही जिंदगियों में बरकत भरता है। बियाबान में खुदा ने कलाम से ही मुकाबला किया था। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। और हमें से कितने ऐसे हैं बाइबल घर के अंदर मौजूद है और नहीं पढ़ने जो कह दे मोबाइल से कलाम की गल कट के सुन लो।
दुश्मन का मुकाबला नहीं हो सकता। कलाम के बगैर अब दुश्मन को नहीं मार सकते। बाकी हथियार तो हमारे हिफाजत के हैं, डिफेंसिव हैं, लेकिन कलाम ही वो वाहिद है। अभी आपने देखा कि वो बंदा डिफेंस उसका हो रहा था, हथियारों से तीर तो चल रहे थे, वो बुझ रहे थे, लेकिन दुश्मन फिर भी थे साथ में। कब कर दुश्मन नीचे गिरा, जब कलाम की तलवार लेके उसके ऊपर अटैक किया, तब वो नीचे गिरा। इसलिए कलाम के बगैर क्या जवाब देंगे आप खुदावंद को, या मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं पढ़िया ही नहीं सा, तेरा बतालियां मुझावेगा ते, वाह क्या बात है, तू तो बख्शी आ गया सीधा ही। रोटी खान लगे ने तो कहता कि मैं तो पढ़िया ही नहीं गा, वो तो तेरा मुंह पूरा चलता है। कन दुनिया की गल्लां सुनने वास्ते पूरे कन टू टू करते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम जिंदगी में जब आएगा कानों के जरिए से, तो मुंह से बोलेगा एक लावे की सूरत में, तो हिला देगा जमीन को। उठ यीशु नासरी के नाम से ईमान बोलता है। लेकिन मुकाबला किमें होएगा? पहले वर्दी तो पाई होएगी ना। वर्दी तो बगैर कामयाबी नहीं है। निजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम ले लो, ले लो, ले लो, ऑफर मौजूद ले लो। इस कलाम को पहुंचाने के लिए देखा बंदा कहां पे था? जेल के अंदर था, जेल के अंदर था। रोमन हुकूमत ने पहली मर्तबा एक सजा मुकर्रर की थी, और पौलुस के लिए मुकर्रर की थी। पहले ये सजा नहीं थी कि किसी का सर कलम कर दिया जाए, किसका सर कलम कर दिया गया था। कौन जो कहता था अब मैं न रबर के मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। ये खत ऐसे नहीं आ गए, ये कलाम ऐसे नहीं आ गया, लोगों को कड़ाइयों में डाला गया, मारा गया, चीरा गया। और हथियार बांधकर वर्दी लाजमी है। आगे सुनो, हर वक्त कैसे? और बोलो कैसे? जिस मेरे की मसला होता है, ठंड लग रही है, हर वक्त बोलो, हर तरह से बोलो, बोलो, बोल लो, हर वक्त बोलो, बोलो। मैं बथेरा बोले, हर वक्त बोल रहे, बोलो हर वक्त, हर वक्त। जे ना इस वक्त का इस्तेमाल किया तो निकल जाना जे। पैदा होने का एक वक्त है, ते मर जाने का एक विचला ही वक्त जे। हर वक्त जेड़ा बंदा इस वक्त का इस्तेमाल नहीं करेगा, हथियार पाना लाजम है, लेकिन एक फौजी जरूरी है हर वक्त। हालेलुया। दुआ, हर वक्त दुआ। और मिन्नत करते रहो, इस गर्ज से जागते रहो। यीशु मसीह ने शिगिर्दां की बोलिया सी, जागो और ऐसा ना हो कि तुम फिर आजमाइशों
जेड़ा बंदा दुआ नहीं करेगा भावें वर्दी पाई, वर्दी तो पाना जरूरी है, तो जो दुआ नहीं करता पिया तो फिर सुखते फिर को भी मार सकता है कि नहीं। इस घर से जागते रहो, सब मकसद के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आप मुसीबत है फिर भी लोगों को मजबूत कर रहे हैं कि करो भाइयों दुआ, ताकि खुदा का कलाम फैलता जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है कि मेरे वास्ते भी दुआ करिया करो, मेरे लिए भी दुआ करो, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ हो। एवं कलाम नीचे आ गए, जंजीर न जकड़े हुआ बंदा फिर भी कलाम की गल्लां करता पिया जी, और इसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। तो आइए अपने कदमों पे खड़ा हो, का खौफ